हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, लार्मर्स थ्योरम और स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में स्टडी किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग बोहर्स समरफील्ड थियरी पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। अब बोहर ने जो थियरी दिया था वो किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? दो चीज़ों को। वैसे तो बहुत चीज़ों को किया था, बट दो चीज़ क्या थी? फाइन स्ट्रक्चर और एनामलस ज़ीमन इफेक्ट। तो इसी को देखते हुए समरफील्ड ने बोहर्स थियरी को क्या किया, आगे बढ़ाया और उसमें उन्होंने बताया कि बोहर्स ने जो बोला था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमता है, तो उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब नेसेसरी कंडीशन नहीं कि सर्कुलर ऑर्बिट ही हो। अब वो जो ऑर्बिट है वो इलेप्टिकल भी हो सकते हैं। तो पहला चीज़ क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट ना हो, उसके साथ वो इलेप्टिकल ऑर्बिट भी हो सकता है। दूसरा बोला कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, उसके एनर्जी के बारे में बात करेंगे, उसके मोशन के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग को रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी था वो 10⁶ के ऑर्डर में था। तो हमें वो चीज़ को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ को कंसिडर करने के बावजूद भी समरफील्ड को जो एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला था, एनर्जी का वैल्यू मिला था फॉर एन एटम, वो क्या था? सिमिलर था किसके जैसा? बोहर के जैसा। तो इसमें हमें क्या पता चला कि एनर्जी के वैल्यू में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब एनर्जी के वैल्यू में तो चेंज नहीं हुआ। तो इसी से हम लोग इसी चीज़ की वजह से समरफील्ड का थियरी भी क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, बोहर समरफील्ड थियरी क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया, फाइन स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पाया, साथ में एनामलस ज़ीमन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये दो ड्रॉबैक थे किसके? बोहर समरफील्ड थियरी। तो हम लोग कह सकते हैं बोहर समरफील्ड थियरी दो फ्रंट में फेल हुआ। पहला तो हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। अब समझो अगर मेरा एटम अल्कली एटम है, अल्कली एटम के केस में क्या होता है ना, जो रेडियस है, रेडियस तो बहुत बड़ा है, और रेडियस जब बड़ा होता है वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है? बहुत कम होता है। तो उस केस में हम लोग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो उस केस में जो मुझे रिजल्ट मिला था डिफरेंट मिल रहा था। पहला चीज़ ये हो गया फेलियर। सेकेंड पॉइंट ये था कि हम लोगों ने जब एनामलस ज़ीमन इफेक्ट पे भी क्या हुआ, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब इन दो फेलियर को, इन दो ड्रॉबैक्स को क्या करने के लिए, सही साबित मतलब इनका एक्सप्लेनेशन देने के लिए फिर आए दो साइंटिस्ट जिनका नाम था अलन बेक एंड गॉडस्मिथ, जिन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन स्पिन का थियरी प्रपोज किया। अब इस थियरी में इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन एक तरीके से क्या है, चार्ज स्फीयर है, जो कि अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और इस एक्सिस के रोटेशन के वजह से इसके पास, इस स्पिन मोशन की वजह से इसके पास क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम होता है। कौन सा एंगुलर मोमेंटम? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको कहा गया इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। इसके साथ साथ इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता है। मतलब जैसे हम लोग के ऑर्बिटल के केस में, ऑर्बिटल मोशन के केस में हमारे पास क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, और इसके साथ साथ होता है म्यू L, जो कि क्या था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन। तो स्पिन के केस में भी क्या होता है ना, स्पिन के करस्पॉन्डिंग उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के वजह से उसके पास क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको डिनोट करते हैं म्यू S से। तो मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल मोशन नहीं कर रहा, वो ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ अपने एक्सिस के अराउंड भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसी रोटेशन की वजह से इसके पास एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम एडअप हो जाता है, जो कि किसकी वजह से होता है, स्पिन मोशन की वजह से। तो उस स्पिन मोशन के उसके पास दो चीज़ें होती है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम और एक होता है करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब हमें पता है ऑर्बिटल और स्पिन मोशन कैसा ना, सिमेट्री को फॉलो करता है। तो सिमेट्री को फॉलो करता है, इसलिए हम लोग को L का जो वैल्यू मिल रहा था, L का वैल्यू क्या मिल रहा था, क्वांटम मैकेनिक्स से L का वैल्यू मिल रहा था √L × L+1 H क्रॉस मिल रहा था। अब सिमिलरली हम लोग को स्पिन के केस में S का वैल्यू क्या मिलता है, S का वैल्यू मिलता है फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स S × S+1 × H क्रॉस। अब इस केस में L क्या था हमारा,
ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब इस केस में यस क्या हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, क्या है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर कितना वैल्यू लेता है, सिर्फ 1/2 वैल्यू ही लेता है। मतलब स्पिन का इलेक्ट्रॉन के केस में जो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है ना, वो सिर्फ क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे एस का वैल्यू क्या मिल जाएगा, मुझे एस का वैल्यू मिल जाएगा √ऑफ 1/2 इंटू 1/2 मतलब 3/2, तो मिल जाएगा √3/4 H क्रॉस। तो मुझे यस मिल जाएगा √3/2 H क्रॉस, ये मिल गया मुझे। अब इफ सपोज कि मैंने किसी z डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया और उस मैग्नेटिक फील्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे एटम को प्लेस कर रहा हूँ, तो अब उसका जो मेरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसका कुछ कंपोनेंट उस डायरेक्शन में z एक्सिस के अलोंग होगा। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे यस z, मतलब कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलोंग z डायरेक्शन। तो यस z का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक हमारे ऑर्बिटल के केस में क्या था, यस का वैल्यू क्या था ml h क्रॉस था ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ms h क्रॉस, ये क्या है हमारा स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उधर क्या था ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहाँ पर क्या हो गया स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ms कितना वैल्यू लेता है, ms वैल्यू लेता है 2s + 1, मतलब इसका टोटल वैल्यू मतलब वैल्यू क्या होता है, फ्रॉम हम लोग बोलेंगे +s टू -s, टोटल वैल्यू कितना होता है 2s + 1। अब हमें पता है s का वैल्यू क्या है, हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 2 मतलब क्या हो गया 1, तो टोटल वैल्यू क्या मिल रहा है 2। सो मैं बोल सकता हूँ ms क्या वैल्यू लेगा, सिर्फ +½ एंड -s, तो ये क्या हो जाएगा +1/2 एंड -1/2, मतलब मेरा ms जो वैल्यू लेगा सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू लेगा, एक लेगा +½ और एक लेगा -½ क्लियर है। तो मुझे एस जेड का वैल्यू क्या मिल जाएगा, मुझे एस जेड का वैल्यू मिलेगा पहले मिलेगा +1/2 H क्रॉस और दूसरे केस में मिलेगा -1/2 H क्रॉस। तो ये है मेरा एस जेड का वैल्यू। अगर हम लोग किसी भी एटम को अगर क्या करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो कंपोनेंट रहता है ना, ये दो पॉसिबल वैल्यू ले सकता है। तो मेरे पास दो तरीके का ओरिएंटेशन होगा, या तो ये होगा या तो ये पॉसिबल होगा, क्लियर है। अब ऑर्बिटल के केस में हम लोगों ने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिनोट किया था, तो यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, अब μs को हम लोग लिखेंगे μs = GS इंटू E/2m इंटू, अब L के जगह में क्या रहेगा हम लोग का S बार, क्योंकि ऑर्बिटल और स्पिन केस में दोनों चीज कैसे है सिमेट्रिक है ना, तो हमें वैल्यू क्या हो रहा है सिमेट्रिक मिल रहा है। अब इस केस में जो मेरा GS है, उस केस में क्या था ऑर्बिटल केस में GS था ऑर्बिटल G फैक्टर, इस केस में इसको कहा जाता है स्पिन G फैक्टर। क्या कहते हैं, स्पिन G फैक्टर। अब जो GS का वैल्यू होता है ना वो होता है 2, किसके लिए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के केस में GS का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। तो इसलिए मेरा जो μs का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 × E/2m × S बार। अगर मैं क्या करता हूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करता हूँ तो ये हो जाएगा μs = 2 × E/2m को अगर मैं ऊपर नीचे h से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मतलब अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन लिखने जाऊँ तो क्या हो जाएगा। अब बोहर मैग्नेट्रॉन हम लोगों ने कैसे लिखा था, बोहर मैग्नेट्रॉन को हम लोगों ने लिखा था μb से डिनोट किया था, जिसका वैल्यू क्या था EH/4πm है ना, EH/4πm था। तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा अगर मैं GS के टर्म्स में लिखूँ तो ये मिल जाएगा GS × E, इसको लिख देंगे μb/H/2π, H/2π से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये μb हो गया इंटू S, ये मिल गया S। अब अगर मैं क्या करूँ अगर मैं S डायरेक्शन के अलॉन्ग लूँगा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो S का वैल्यू हो जाएगा मेरा μs हो जाएगा Z डायरेक्शन के अलॉन्ग GS × μb/H/2π
इनटू एस क्या हो जाएगा, एस जेड हो जाएगा। अब हमें पता है एस जेड का वैल्यू कहाँ है, एस जेड का वैल्यू क्या होता है, एम एस एच क्रॉस, है ना। तो मुझे वैल्यू मिल रहा है एम एस एच क्रॉस मतलब एच बाई 2 पाई, तो ये दो कैंसिल हो गए, बचा क्या, जी एस इंटू म्यू बी इंटू एम एस, है ना। मुझे वैल्यू क्या मिल गया, ये वैल्यू मिल गया। अब सो दिस इज द वैल्यू फॉर दी magnetic dipole moment, that is spin magnetic dipole moment along z direction of electron, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिलता है। अब हमें पता है जो मेरा gs का वैल्यू क्या है 2, और मेरा ms कितना वैल्यू ले सकता है, पॉसिबल वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखा था, ms कितना वैल्यू ले सकता है, हाँ ये ले सकता है और ये वैल्यू ले सकता है, मतलब ये दो वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर मैं इसको फर्दर लिखने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, म्यू एस जेड इज इक्वल्स टू, जीएस का वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रॉन के केस में, स्पिन के केस में 2 होता है, 2 इंटू म्यू बी इंटू प्लस माइनस 1/2। तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वैल्यू प्लस माइनस म्यू बी। सो म्यू एस जेड कैन टेक प्लस माइनस म्यू बी वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब इलेक्ट्रॉन मतलब गॉडस्मिट और एलनबेक ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर इसके बाद जो कन्फर्मेशन है कहाँ से मिला, इसके बाद कन्फर्मेशन फर्दर कहाँ से मिला, हमें मिला क्वांटम मैकेनिक्स से। क्वांटम मैकेनिक्स में सर डिरेक ने क्या किया था ना, अपने एक पोस्टुलेट में बताया कि उन्होंने क्वांटम मैकेनिकली जब उन्होंने कुछ सॉल्व करने का उनको क्या मिला था, क्वांटम मैकेनिकली ये बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसका स्पिन को भी कंसिडर करना पड़ेगा, और उसके स्पिन मोशन के करस्पॉन्डिंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी उस इलेक्ट्रॉन के पास होगा। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था फर्दर हमें कहाँ से मिला, फर्दर हमें मिला स्टर्न गरलैक एक्सपेरिमेंट में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टर्न गरलैक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन, क्यों हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक्सप्लेन करना था हमें फाइन स्ट्रक्चर और एनोमलस जीमन इफेक्ट। तो स्पिन मोशन को कंसिडर करने के बाद ना सिर्फ हम लोग फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाए, हम लोग एनोमलस जीमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर पाए, और बहुत सारे इफेक्ट को क्या कर पाए हम लोग एक्सप्लेन कर पाए बाय कंसिडरिंग दी स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।